नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ये मतलब हुआ कि जैसे 17 है यहाँ पे, तो 17 के पास का 16, 16 भी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर आप 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा। 17 के ये नंबर से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। एक इसके आगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 25, 25 का 5 होता है ना। तो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं आपके इसके पास में। 17 से एक पहले है 16, 17 के एक बाद में है 25। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि नियरेस्ट कौन है, जो 17 के करीब कौन है, 17 के पास कौन है, तो आप बोलेंगे 16 है, 16 है ना। तो बस आपको 17 को क्या लिखना है, रूट 17 को आपको लिखना है नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्लस माइनस कोई नंबर। तो आपने 16 लिखा। अब आप बताएं यार, 17 है आप, और आप लिख रहे हैं इसको 16 है ना, 16 लिख रहे हैं। 17 करने के लिए आपको 1 और ऐड करना होगा। तो बस कुछ ऐसा लिखने के लिए हमने बोला था कि 17 को कुछ ऐसा लिखें कि उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो लिखें। अगर कम पड़ रहा है तो माइनस करके वो लिख लें। मीन्स अभी भी यह 17 लिखा है, यहाँ पे भी 17 लिख रखा है आपको। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड होगा, अब क्या करते हैं, ये नंबर जो 16 है ऐसे रूट 16 लिखे, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन ले लें। आपका ये जो नंबर 1 है, 1 को लिख ले अपॉन 2 रूट और रूट 16 ले ले। अब देखिए रूट 16 कितना होता है, 4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू, और ये रूट 16 कितना हो गया, 4। रूट 16 आपका 4 होता है, 2 है रूट 16, 4 हो गया। अब इस नंबर को सॉल्व करना है, दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 प्लस 1 अपॉन 2 गुणे 4 कितना होता है, 8। एक में 8 का भाग दें, देखिए कैसे, एक में 8 का भाग दें, भाग नहीं जा रहा, आपने दशमलव यूज किया, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, एक बार भाग जाएगा, 8 गुणे 1 8 आ गया, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, एक जीरो और कॉपी करेंगे, ये भाग 2 बार जाएगा, 8 दूना 16, घटा दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आपका 4 आ गया, एक जीरो और ले लेंगे, और 8 पर 40, 5 बार गया, तो ये आपका खत्म हो गया। दैट मीन्स 1/8, 4 प्लस 1/8 होता है 0.125। 4 प्लस 0.125 जब जोड़ेंगे तो कैसे होगा, 4.125, और ये आंसर हो जाएगा। फोर 4.125, वेरी गुड है ना जी सर। नॉन परफेक्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल हम उसी को क्लियर कर रहे हैं। और देखें, और कुछ लोग शायला अनवर, देखो उन्होंने आंसर भी दिया, बहुत सही आंसर है, वेरी गुड है ना। चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह समझ में आएंगी। बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं, कोशिश है कि बिल्कुल आराम से समझाई जाए। तो आई थिंक अब समझ में आया होगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, उसका आपने स्क्वायर रूट निकाला, 4.125 आ गया। अगला भी नंबर देख लेते हैं ना, इस तरह से हम सारे नंबर देख लेते हैं एक करके, और जिनके सही हो वो लोग अपना मैच करा लें, जिनके गलत हैं, कुछ गलतियां हैं तो वो भी मैच करा लें। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों पे करें, और जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे आपको वो इजी रहेगा करना। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है हमारा रूट 23 है ना। रूट 23 को करना है, स्क्वायर रूट 23 की, 23 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप बताओ ये 23 है, इसके पास का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट लें तो पूरी पूरी संख्या निकल करके आए, तो कौन है, 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। 23 के सबसे पास में कौन है, 25 है। तो आपने इस नंबर को 23 को कुछ ऐसे लिखा कि वो 25 हो जाए, मीन्स 25 ले लो। अब आप बताओ, ये तो 23 है, आपने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 25। वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो आपने कहा 2 माइनस कर दो।
देखो 25 में से 2 कम हो गए, ये भी 23 है और ये भी 23 लिखा हुआ है। तो ये संख्या इस संख्या के क्या है, बराबर है। ये नंबर इस नंबर के क्या है, इक्वल है ना। अगर इक्वल है तो बस आपको क्या करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। और ये एक्स्ट्रा आपका जो बढ़ रहा था नंबर, 23 से आपने 25 लिखा था तो 2 आपने कम कर दिया। अभी भी 23 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 23 लिखा हुआ है। अगले नंबर पे क्या आएंगे यार, कि इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे 25, इस बार माइनस है तो -2/2 अपनी तरफ से, और इस नंबर को फिर √25। देखिए ये वाला स्टेप आपका फालतू में होता है, बाद में प्रैक्टिस करने के बाद आगे इस स्टेप पे डायरेक्ट आया करेंगे, हमेशा इससे ये वाले स्टेप पे आएंगे। कैसे, √25 कितना होता है, 5 -2/2 इंटू, देखो कुछ लोग कैंसिल कर रहे होंगे, अच्छी बात है कैंसिल कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है। 25 √25 कितना होता है, 5 -2/10। अब आप बताइए 2/10 का जब आप डिवाइड करेंगे, 2 में 10 का डिवाइड करेंगे, एक बार देख लें, लेकिन बाद में याद रखिए इस बात को, 10 में से भाग देंगे 2 में, नहीं जा रहा, दशमलव लिया, एक जीरो बढ़ गया, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 20 और माइनस कर लेंगे 0, तो आपका ये 0.2 आया। 5 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 4.8 आ गया ना। तो इस 23 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4.8। राहत परवीन ने कहा कि 22 + 1 लिख सकते हैं क्या। 22 प्लस, यहाँ पे 22 अगर लिखेंगे आप तो 22 का स्क्वायर रूट नहीं पता है ना। देखिए स्क्वायर रूट अगर आप लिख भी लें, इनके स्क्वायर रूट आपको याद है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, √9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, √16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, √25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, √36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, √49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, √64 का स्क्वायर रूट 8 होगा, √81 का स्क्वायर रूट आपका 9 होगा, 100 का 10 होगा, है ना। ये आपको पहले से पता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनके पूरे पूरे नंबर स्क्वायर रूट से निकल के आ रहे हैं। बाकी जो नंबर्स हुए समझ जाइए कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बाकी नंबर का कहने का मतलब है 1 और 4 के बीच में कौन आया, 2 आया और 3 आया, तो 2 और 3 कैसे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 और 9 के बीच में कौन आया, 5 6 7 8, तो ये भी मेरे क्या हो गए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 9 से लेकर के 16 में कौन आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया, 15 आया, तो ये भी मेरे कैसे हो गए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर 16 से 25 में है ना, जो बीच में नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर्स मेरे कैसे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये वाले हैं, तो आपको इनका स्क्वायर रूट के आइडिया है, आप इनका स्क्वायर रूट क्या करेंगे, ले लेंगे। तो अब आप बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे हम लोग 22 नहीं ले सकते, 22 + 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 22 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, वो भी कौन सा, नियरेस्ट लेना है, इसके करीब का। देखिए 23 के करीब के परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 हैं, एक तो है 16 जो कि इससे छोटा है, एक इससे बड़ा होगा 25, लेकिन 23 से सबसे ज्यादा करीब कौन सा है, 25 है। 26 बहुत दूरी हो गई, मीन्स 3 इधर पे 4 इधर पे, 7 का डिफरेंस है, 7 का अंतर है ना डिफरेंस, और यहाँ पे सिर्फ 2 का डिफरेंस है, तो करीब कौन सा हो गया, ये पास हो गया। 23 के बाद 24 एंड 25 है ना, पहले मिल गया। ये 16 से 23 तक पहुंचने में 7 स्टेप आगे बढ़ने पड़ते हैं आपको, ऐसे समझिए, है ना। तो नियरेस्ट लेना है आपको। आई थिंक बात समझ में आई होगी। .8, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना भाई। चले अब देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 40 का करते हैं। और देखिए अभी क्योंकि अभी दूसरी क्लासेस, फर्स्ट पेपर की एक क्लास और दूसरे टीचर्स भी लेंगे, वो शायद 11 से आ रहे हैं,
ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग को, अभी है नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है। तो जैसे 11 तारीख से वो भी शामिल हो जाएंगे, 3 दिन वो भी क्लासेस लेंगे। तो आपको जो मैथ्स के पोर्शन का टाइम मिलेगा तो आप उसमें प्रैक्टिस करें, मेरी बात माने, है ना। कभी कभी हाँ, टीचर्स की भी बात माननी चाहिए आप लोगों को, आप लोग मेरी बात माने, प्रैक्टिस करें और यही यूनिट सॉलिड करें। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, भले आपको टफ लग रही है, आपको आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, इसी वजह से कि आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखना शुरू करें और इन चीज़ों को करेंगे। अगर आपकी मान के चले 3 यूनिट में मिला करके टोटल आपका 15 to 16 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से अगर आपके 10-12 भी सही हो गए, 10 भी सही हो गए तो आपका हो गया JRF। क्योंकि लगभग लगभग 15-16 तो आप 20 सही कर ही ले जाते हो ना, बस 30 तक आपको किसी तरह पहुंच जाना है। और वो 30 तभी पहुंचेंगे जब आप इन यूनिट्स को शामिल करेंगे अपने सिलेबस में, अपने स्टडी में, अपना सिलेबस जो भी आप प्रिपेयर करना है उसमें शामिल करेंगे, तभी जा करके हो पाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जिसको चीज़ों का आइडिया है वो तो शार्प करें इनको और अच्छा करें, बेटर करें, और जिनको आइडिया नहीं है मैथ्स का वो लोग सीखने की कोशिश करें, सीखें। अगर JRF आपका मतलब मकसद है तो ज़रूर से ज़रूर सीखें, क्योंकि इसलिए कि ये प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाया जा रहा है, आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बताई जा रही है। डायरेक्ट हमने चैप्टर से शुरुआत नहीं की, इसीलिए कि सब लोगों का होना शुरू हो जाए। प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, घर पे भी टाइम निकाल करके आधे घंटे 1 घंटे चीज़ों को करने की कोशिश करें। फोर्टी था हमारा एक नंबर, 40 का देख लेते हैं अपन लोग, है ना। 40 देखा, ये है आपका 40। 40 के नियरेस्ट, देखिए 40 के नियरेस्ट आपके 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। एक तो आए आपका 36, छोटा ले लेते हैं तो 36 है, और अगर बड़ा लेंगे तो 49 है। यहाँ पे हमने टेबल बनाई थी, आपको नोट कर लेनी थी। 36 देखिए, इससे इससे का डिफरेंस कितना है, 4 है, और इसका डिफरेंस कितना है, 9 है। तो पास में कौन सा हुआ, 36। तो आप 40 को 36 लिखेंगे, 36, लेकिन आपको लिखना है 40, तो आपने 6 और ऐड कर दिया, सॉरी 4 और ऐड कर दिया, 4 और ऐड कर दिया, तो 36 प्लस 4 हो गया, 36 प्लस 4 हो गया। अब एक बार में आंसर लिखने जा रहे हैं यार, है ना, क्योंकि बार बार हम लोग उतने स्टेप नहीं लगाएंगे। 36 का मतलब यहाँ पे 6 आएगा, प्लस का मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, 4 को ऐसे लिख लेंगे, 2 इंटू 6 हो जाएगा। 2 से ये कटा 2 बार, 2 से ये कटा 3 बार, 1/3 हो गया। 6 प्लस 1/3, और 1/3 को बोलते हैं 0.333 चलता रहेगा। तो आप 2 बार लिख लो, 3 बार लिख लो, तो 6.33 आंसर हो गया। 6.33 देखिए, वेरी गुड, कुछ लोगों ने मैसेज कर रखा है ना। चीज़ें अब सिखाई गई हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक हमने आपको सिखाया स्क्वायर रूट लेना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, नॉन परफेक्ट। कुछ लोग बोल रहे होंगे बहुत बड़े नंबर का नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, वो आपका नहीं आएगा। अगर बाय द वे होता भी है वैसे, तो आप फैक्टराइज करेंगे, करने के बाद कुछ नंबर बाहर निकल आएंगे, जैसे हमने पहले दिन सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वैसे करके फिर अंदर छोटा सा नंबर बच जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट आप ऐसे निकालेंगे। लेकिन इतने इस लेवल का चीज़ें नहीं आएंगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये मान के चलें बहुत छोटे नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में बहुत छोटे नंबर का स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आई थिंक ये बात समझ में आई। अब आते हैं हम लोग क्यूब रूट में। जैसे कुछ लोग होंगे शायद आपको और सही से चीज़ों को सीखना चाह रहे होंगे, तो हम उनसे यही आप बोलेंगे कि 6th क्लास है ना, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इन क्लासेस की मैथ्स बुक लेकर के
आप ऐसी चीज़ों को अच्छे से और सीख सकते हैं ना, 6th 7th और 8th। और अगर पीछे जाएंगे, आपको बिल्कुल फ्रैक्शन वगैरह ऐड करना नहीं आता तो 5th क्लास में भी जा सकते हैं ना, बिल्कुल शर्माइएगा नहीं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको उर्दू नहीं आती तो हम भी अलीफ बे ते, है ना, इन्हीं से शुरुआत करेंगे। अगर मेरे को उर्दू नहीं आती पढ़नी या लिखनी तो हम लोग भी यहीं से शुरुआत करेंगे। आपके लिए बहुत छोटी चीज़ होगी, है ना, लेकिन मेरे लिए चीज़ बड़ी है। तो वैसे ही अगर आपके लिए चीज़ मेरे लिए छोटी है तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है ना, तो आप बिल्कुल, ये कोई शर्म की बात नहीं होती। हमें जहाँ से भी चाहिए कंटेंट चाहिए आप ले लीजिए। 5th का जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन हर तरह के नंबर का, तो ये 5th और 6th में मिल जाएगा। 7th 8th में और थोड़ा सा अच्छा होता चला जाएगा। तो इन मैथ से इन चीज़ों का आइडिया आप ले सकते हैं, है ना, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये मान के चले 1 हफ्ते में चीज़ों को सीख सकते हैं। मेरे पास आर.एस. अग्रवाल की बुक है जी, बहुत अच्छी बात है। आर.एस. अग्रवाल तो अच्छी बुक है ना, और उसके भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, जब हम लोग टॉपिक में आएंगे तो सारे क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं। और बहुत जेआरएफ वगैरह में, नेट वगैरह, यूजीसी नेट में जो मैथ्स आती है वो बहुत टफ लेवल की नहीं आती है ना, बहुत ही बेसिक आती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आर.एस. लेवल के अगर पूरे क्वेश्चंस कर ले रहे हैं तो आप समझिए कि आपके तो 100% हो गए। बस हम लगभग हर चैप्टर के 25 के अराउंड क्वेश्चंस करवाएंगे, और इंशाल्लाह मेरा मानना होगा कि उन्हीं में से आ जाएंगे क्वेश्चंस, ये बिल्कुल श्योरिटी होगी। अब देखिए क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट हिंदी में बोलते हैं घनमूल, और क्यूब, क्यूब बोलते हैं घन को। जो अपना हिंदी में समझे हिंदी में, जो इंग्लिश में इंग्लिश में। क्यूब एंड क्यूब रूट, घन एंड घनमूल। क्यूब क्या है? किसी भी नंबर की पावर 3, है ना, किसी भी नंबर की x की पावर 3, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, ए की पावर 3, मतलब a इंटू ए। ये 3 बार मल्टीप्लाई कर गया, 3 बार ए का गुणा कर दिया ना, इसका मतलब ये क्यूब होता है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 5 क्यूब, तो इसके बाद का मतलब है 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया? 5 इंटू 5 25, एंड 5 मीन्स 125। इसको ऐसे चीज़ों को बोलते हैं क्यूब, है ना। अब इसी का जस्ट आपने 5 का क्यूब किया, क्या मिल गया? 125। उसी तरह आप क्या करेंगे? 125 का क्यूब रूट लेंगे। देखिए ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, और अगर यहाँ पे हमने कहा था कोई भी नंबर नहीं लिखा होता, उस बात का मतलब होता है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पे आपने 3 लिख दिया, दैट मीन्स ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि इस नंबर की पावर, इस नंबर की 125 की पावर, 125 की पावर कितनी होती है? 1/3। एक लिखेंगे, यहां पे जो नंबर पड़ा होगा वो नीचे आएगा, तो 1/3। आपको पता है यार कि ये 125 क्या है? 5 की पावर 3 है। 125 क्या है? 5 की पावर 3 है। 5 की पावर 3 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना मिला? 125। मीन्स 125 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो आपने इसको लिख लिया 5 की पावर 3 और 1/3। याद करेंगे एक चीज को कि किसी भी नंबर की पावर m और उसकी होल पावर अगर n होती है, तो आपका ये नंबर की पावर में ये दोनों चीजें आपस में गुणा कर जाती हैं, m गुणे n। तो वैसे यहां पे भी होगा, 5 की पावर 3 है और इस होल की पावर 1/3 है, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, भाग चला गया, 3 गुणे 1 3 हुआ, 3/3 कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहां पे आया 5 की पावर 1, मतलब 5। तो आपने देखा 125 का क्यूब रूट लेने पे क्या मिल गया? 5 मिल गया। फिर से 5 का आपने क्या किया? क्यूब, तो क्या मिला? 125। तो 125 का अगर क्या लेंगे? क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट लेंगे
तो आपको क्या मिलेगा 5। तो ये मेरे परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाते हैं। जैसे वहां पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसी तरह यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इतनी चीजों को नोट करें विद इन द सेकेंड, सॉरी विद इन द मिनट, और फिर हम लोग आगे जाए, आगे चीजों को सीखें। और प्रिपरेशन को मतलब टाले नहीं, है ना। बहुत से लोग होते हैं, हमने देखा है हर तरह के, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो चीज़ें देखते हैं कि बच्चे बड़े जोश में आते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, और वो शुरुआत के 10 दिन 15 दिन बड़े जोश में सारा काम करेंगे, उसके बाद धीरे 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 वो डायरेक्शन अपना चेंज कर लेते हैं ना। तो इंटरेस्ट है, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बनाइए इंटरेस्ट, है ना, ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर हाल में करना ही करना है और इनको सीखना ही सीखना है। वैसे भी ज़रूरत लाइफ में पड़ती ही है, बाकी एग्ज़ाम तो आपका है, ये एग्ज़ाम के लिए सीखना है। तो मैंने क्या कहा, 5 का क्यूब किया तो क्या नंबर मिला 125। तो 125 का क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब देखते हैं कैसे बड़े नंबर्स का, कैसे मेरा नंबर तो ग्रुप में है ना भाई, ज़्यादातर लोग तो कनेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग बड़े नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं विद इन द सेकेंड, है ना। वैसे अगर देखा जाए क्यूब रूट का और थोड़ा सा कंसेप्ट सीख ले और बारीकी पे जाकर के, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना, मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना, हिंदी इंग्लिश मिक्स करना है, सभी को बात समझ में आ जाए। फाइंडिंग द क्यूब रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे आपने यही नंबर, आपको पता है यार 125 का क्यूब रूट कितना आएगा 5 आएगा। अब देखते हैं कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। हमें ये नंबर चाहिए, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 125 ऐसा कुछ भी चीज लिख रखी है, इसका मतलब है इस वाले नंबर के जो अंदर नंबर लिखा हुआ है उसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, 125 का डिवीजन करेंगे। ये नंबर 5 से कटेगा, 5 से जब काटने जाओगे तो 25 बार में। कहने का क्या मतलब है, 125 में 5 से भाग दे रहे हो, भागफल कितना मिल रहा है आपको 25 मिल रहा है। फिर आप क्या करेंगे, इस 25 को फिर 5 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, फिर इस 5 को 5 से भाग देंगे, एक बार आपका खत्म हो गया। मीन्स 125 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5, जो कि आपको पहले से ही इसका आइडिया था, इस नंबर का पहले से आइडिया था आपको, इसीलिए इसी एग्जांपल को ले रहे हैं कि बात समझ में आए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे काम करता है। अब आप क्या करोगे कि 125 जिसका क्यूब रूट फाइंड करना था, आपको पता चल गया 3, 5 गुणे 5 गुणे 5। स्क्वायर रूट में 2 2 का जोड़ा बनाते थे, यहां पे हम लोग 3 3 को इकट्ठे लेंगे। अगर क्यूब है ना, यहाँ पे क्या है, क्यूब है या 3 है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 का जोड़ा बनाएंगे, या ग्रुपिंग करेंगे, जोड़ा तो नहीं बोलेंगे, ग्रुपिंग करेंगे ना। तो आपने 3 की ग्रुपिंग की और 3 मिल करके एक बाहर निकलेगा, मीन्स एक 5 बाहर निकला, 3 की 3 बाहर निकला, यहाँ कौन बचा, कोई नहीं, इसका मतलब बस 5 इसका क्या हो गया, क्यूब रूट आ गया। ऐसे समझ सकते हैं कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरह। बाय द वे यहाँ पे 2 ही नंबर होते हैं तो फिर ये आपका ना निकलता, 3 होने चाहिए, 5, एक तो ये हो गया। अगर जैसा मैं बोल दे यहाँ पे ये है 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, ऐसा है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आपने कहा इस 5 के 3 मिल रहे हैं तो एक 5 बाहर आ गया, ये 3 के आपके 3 मिल रहे हैं तो एक 3 बाहर आ गया, एक 5 बेचारा रह गया तो उसको अंदर ही रहने देंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ पे जो नंबर पड़ा है वही नंबर डाल देंगे। तो ये 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 15 और रूट 5, ये हो गया।
बात समझ में आ रही है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कुछ इस तरह से क्यूब रूट फाइंड करते हैं। लेकिन हमें क्या सीखना है और जल्दी करना है, तो कैसे, और देखते हैं यार कैसे हम लोग फाइंड करेंगे जल्दी से क्यूब रूट। जैसे हमने स्क्वायर रूट को देखा था वैसे क्यूब रूट को देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग क्यूब रूट जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जाननी होंगी। वो क्या है, अगर हम आपसे कहें एक उसका क्यूब, तो एक आएगा, और इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, इकाई का मतलब भाई यूनिट डिजिट, लास्ट वाला नंबर। अब बताइए इस संख्या में इकाई का अंक कौन है, यही तो है, तो ये आ गया 1। आपने 2 का क्यूब किया, 8 आएगा, है ना। 2 का क्यूब कितना आएगा, 8, तो 8 में इकाई का अंक क्या है, 8 ही है। 3 का आपने क्यूब किया, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 27, 27, तो 27 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 7 है, तो आपने 7 ले लिया। 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64, तो इकाई का अंक इसमें कितना है, 4, तो आपने 4 ले लिया। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना है, 125, तो इकाई का अंक इसमें कितना है, 5, आपने 5 ले लिया। ठीक है ना, ये टेबल आप लोग भी बनाइएगा। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना है, 216। एक बार देख लेते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6, ये हो गया 36 गुणे 6, 6 36 की 6, 3 छत्रिक 18, 3 21, है ना, तो 216 ना, 216 है। और इसमें इकाई का अंक कितना है, तो आपने कह दिया 6 है। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343, 343, 343, और इकाई का अंक कितना हो गया, 3 हो गया। 8 का क्यूब आपका होता है 512, इकाई का अंक कितना हो गया, 2। 9 का क्यूब कितना होता है, 729, इकाई का अंक कितना हो गया, 9। बस इतना नंबर देखिए। 1 का क्यूब 1 ही होगा, हाँ बिल्कुल भाई 1 होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ऐसे आंसर ना दे यार, 1 का क्यूब 1 होगा, है ना, वेरी गुड तो कह दिया, लेकिन ना इस तरह के आंसर ना दें, टाइम बेवजह अपना बर्बाद ना करें, वेस्ट ना करें, कीमती वक्त है। 1 गुणे 1 गुणे 1 कितनी बार, 3 बार गुणा किया, कितना आएगा, 1। 1 चाहे जितनी बार गुणा करे, चाहे जितनी बार पावर लगी हो, उसका आंसर 1 हमेशा। एक का क्यूब, अरे कोई बात नहीं, आप तो सीरियसली ले लिए भाई, है ना, बस जस्ट 1 का क्यूब 1 होगा, और यूनिट डिजिट भी उसकी 1 ही होगी, है ना। तो थोड़ा सा ये आपने देखा कि यार यूनिट डिजिट ऐसी आई। अब आप देखो 1 का 1 ही है यूनिट डिजिट, और देखो किसका 5 का 5 है, 6 का 6 है, और 9 का 9 है। 1 का 1 इकाई का अंक है, 1 का क्यूब किया उसका इकाई अंक वही है। आपने 4 का किया तो 4 का भी 4 है। आपने 5 किया तो 5 का भी 5 ही है। आपने 6 का किया, 6 का 6 ही है। आपने 7 का किया अलग है, 8 का अलग है, 9 का 9 है। इन नंबरों का क्यूब करने पे, इन नंबरों का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट सेम है। इन नंबरों का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट सेम है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं ना, देखिएगा क्यूब रूट कितनी आसानी से, कितने बड़े नंबर के क्यूब रूट, जो कि बहुत बड़ा काम होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आपको नंबर काटने होते हैं, भाग देना होता है, बार बार भाग देना होता है, फिर 3 3 का जोड़ा बनाते, 3 3 का ग्रुप बनाते, एक नंबर बाहर निकलता है। इस तरह से सारे नंबर्स पाते हैं, जो मतलब बचपन में सिखाया जाता है, कुछ ऐसा ही। उसी को आप ये देखिएगा कि 10 सेकंड के अंदर आप कैसे पा सकते हैं। बस
थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें कि 1 का क्यूब किया तो 1 मिला, 1 का क्यूब पे 1, 4 का क्यूब पे 4, यूनिट डिजिट 4 है, 5 का क्यूब में 5 है, 6 का क्यूब में 6 है, 9 के क्यूब में 9 है। और थोड़ा सा आप गौर से जाएं, अगर नंबर देखने जाएं तो 2 का हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। 2 की यूनिट डिजिट 1 है, ये देखिए 2 का जब आपने क्यूब किया तो यूनिट डिजिट 8 निकल के आई। उसी तरह अगर आप देखेंगे जब आप 8 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 2 आ रही है, मींस 2 के क्यूब से 8 यूनिट डिजिट मिलती है और 8 के क्यूब से 2 मिलती है, ये दोनों एक दूसरे के यूनिट डिजिट है। इसी तरह अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा यार कि 3 का क्यूब करने पे आपका 7 मिल रहा है और 7 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट 3 मिल रही है। देखिए 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट 7 मिल रही है यहाँ पे, और 7 का क्यूब करने पे आपको यूनिट डिजिट 3 मिल रही है। तो ये एक दूसरे के यूनिट डिजिट होते हैं, मीन्स 2 के क्यूब से यूनिट डिजिट 8 मिलती है और 8 के क्यूब से यूनिट डिजिट 2 मिलती है। 3 के क्यूब से यूनिट डिजिट 7 मिलती है, 7 के क्यूब से 3 मिलती है। बस इतना सा खाका बना करके रखें कि हाँ ऐसा होता है हमारा, है ना, ऐसी चीजें होती हैं। अब हम आपसे कह रहे हैं कि देखिए कैसे स्क्वायर रूट, है ना, ये चीज यहाँ पे लिख रखी है। अब आप कोई भी नंबर लीजिए, है ना, एक ऐसा नंबर, अभी फिलहाल एक नंबर लीजिए आप, फिर वही बात है 20 से लेकर के 30 के अंदर का नंबर लीजिए और इसको बिना हमें बताए हुए आप 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 बार मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो कमेंट करिए। इस नंबर को हम बताएंगे कि ये नंबर कौन सा है, वो भी 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर। एक बार बात समझ में अगर आई हो, जैसे स्क्वायर में करते थे, कोई एक नंबर लेते थे, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, जो रिजल्ट आता था उस रिजल्ट को हमें आप बोलते थे, हम बताते थे कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। इसी तरह क्यूब रूट में क्या होता है कि अगर हमें नंबर 3 बार करने पड़ते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि क्यूब का मतलब क्या होता है, नंबर को 3 बार गुणा करना, तो क्यूब रूट जो भी नंबर आएगा उसी का क्यूब रूट लेंगे तो वो नंबर मुझे मिल जाएगा वापस। जैसे हमने अभी दिखाया था कि 5 का क्यूब किया आपने तो 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब वो कितना आया 125, और जब 125 का क्यूब रूट लिया तो वापस 5 निकल के आया। तो जिस नंबर का क्यूब करते हैं उसी का क्यूब जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का अगर क्यूब रूट लेंगे तो वो नंबर पहले वाला मुझे मिल जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या बोल रहे हैं। तो एक नंबर लीजिए जो 20 और 30 के अराउंड बीच में हो, 25 मत लेना, वैसे तो हम देख के बोल देंगे कि 25 है ना, 25 वाला मत लेना, और कोई भी ले लेना। हाँ मैसेज आया भाई, एक मैसेज आया कि 17576 है ना, 17576, 17576, और इस नंबर का क्या निकालना है हमें, क्यूब रूट, ऐसे सिंबल। लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या होता, थोड़ा सा सुन लीजिए, इसी नंबर को अगर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होता तो पहले इस नंबर को हम लोग भाग देते, 2 से कटता, फिर कुछ आता, फिर उसको भाग देते जिस नंबर से कट रहा होता ना, अगर बचपन की बातें याद आ रही हैं तो कुछ ऐसे करते थे हम लोग, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर जैसे जैसे बार बार यहाँ तक का डिवीजन आता, उसके बाद फिर 3 के जोड़ा बनाते और बोलते कि ये इसका आंसर आया है ना। बस आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट कौन है, आपने देखा यूनिट डिजिट 6 है, जैसे ही आपको यूनिट डिजिट 6 नजर आई तो आपने ये कहा यार तो 6 तो यूनिट डिजिट किसकी होती है, 6 की होती है, जो यूनिट डिजिट 6 है वो किसकी होती है, 6 की, तो आप यहां पे 6 लिख लेंगे और 1 2 3 3 अंकों को हटा देंगे, 3 अंकों को, स्क्वायर रूट में 2 को हटाते थे, यहां पे हम लोग 3 अंकों को हटाएंगे, 1 2 3 अंकों को हमने हटा दिया। अब नंबर मेरा क्या बच गया, 17। याद रखें एक ऐसे नंबर का क्यूब ले, स्क्वायर रूट वाले में स्क्वायर लेते थे, यहां पे क्या लेना है, क्यूब ले, एक ऐसे नंबर का क्यूब लें जो 17 से जस्ट छोटा हो। तो अगर आप देखेंगे 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 मेरा 17 से बड़ा हो गया,
मुझे क्या लेना है 2 का क्यूब, और वो भी कितना है यार 8 है ना। तो 8 आपका छोटा है 17 से, और 3 का क्यूब जो है 27 बड़ा है ना। तो आप क्या लेंगे 2 का क्यूब लेंगे। जैसे ही 2 का क्यूब लिया तो वो 2 यहां पे ले लें, बस इस वाले नंबर का क्यूब रूट क्या निकल के आएगा 26 निकल के आएगा। आई थिंक सही है आंसर है ना। एक बार कमेंट करके बता सकते हैं जिन्होंने लिया होगा। आई थिंक एमडी सद्दाम हुसैन वो मैसेज कर सकते हैं कि आंसर 26 है, और किसी ने आंसर भी दे दिया है ना 26। बहुत इजी होता है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट से भी इजी होता है क्यूब रूट फाइंड करना। बस इस कंसेप्ट को याद रखें कि जो आपका यूनिट डिजिट है उसी के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। एक नंबर और अगर देखिए हम लोग, अब 100 के अंदर का कोई भी नंबर ले लो, 100 के अंदर का कोई भी नंबर ले लो, और हम आपको देखो करके दिखा रहे हैं। अब इससे बड़े नंबर तो कभी आते ही नहीं क्यूब रूट वगैरह में है ना, इससे बड़ा नंबर मिलेगा ही नहीं आपको। जो भी नंबर मिलेंगे भाई 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर तो यही अकेला है, तो इससे बड़े नंबर होंगे नहीं। पाँच सौ बारह तो छोटा नंबर है बॉस है ना, बड़े नंबर लीजिए। कोई हो तो वैसे भी पता है 512 ये 8 का है ना, ये लिखा हुआ है वो तो यहीं पे। 10 तक के नंबर्स को तो आपको याद होना चाहिए क्यूब, जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब आपका 64 है ना। तो वो ये याद होने चाहिए आपको। आई थिंक बात समझ में आई। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई एक नंबर बोला जाए, जो ले लीजिए आप 50 के अबव नंबर ले लीजिए, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करिए और आंसर बोलिए क्या आ रहा है। कोई एक लोग भी बोले। आया आपका 531 ले लिया आपने, 1 तो ऐसे ही बोल देंगे ना भाई। 53, चले ये वाला ले रहे हैं। दूसरा नंबर आया अभी दानिश अंसारी 6 5 एंड 8 503, और इसका क्यूब रूट लेना है। नहीं, आपने नंबर गलत लिया है, मल्टीप्लाई गलत किया है, ठीक है। दानिश अंसारी साहब, आपने जो नंबर लिया है वो गलत लिया है, या नंबर जो लिया उसका मल्टीप्लाई आपका गलत आया, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अभी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात, परफेक्ट क्यूब नंबर की बात कर रहे हैं, तो वही लीजिए, चीटिंग ना करें बॉस है ना। तो देखिए ये क्या है, मोहम्मद इमरान 287496, ये आपका नंबर है, और इसका क्यूब रूट 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है, और इसका क्यूब रूट निकालना है। सेकेंडों में निकलेगा कैसे, 6 आपने देखा, आप बताएं 6 जो है वो किस नंबर का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट आता है। तो आपको मिल गया 6 का ही आता है, 6 ले लिया। 3 डिजिट आपने हटाए हैं, 3 डिजिट आपने हटा लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये 287 है, एक ऐसे नंबर का क्यूब लेंगे, एक ऐसे नंबर का क्यूब ले लेंगे जो 287 से छोटा हो। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देखिए 6 का क्यूब कितना है 216, और 7 का क्यूब कितना है 343। 7 का जो क्यूब है वो 343 है, जो कि इससे क्या है बड़ा है। आपको छोटा लेना है, इस नंबर से छोटा लेना है। तो वो नंबर कौन सा है, अगर आप 6 का क्यूब करेंगे तो आएगा 216 आएगा, और 216 आएगा, दैट मीन्स आप यहाँ पे 6 ही ले लेंगे, मीन्स 66। है ना। हम लोग अभी
परफेक्ट क्यूब नंबर की बात कर रहे हैं। कुछ लोग नंबर्स सेंड कर रहे हैं रैंडमली, है ना। तो आई थिंक हमें तो भाई इतना आइडिया तो है ही है कि क्या चीज़ें रैंडमली भेजी जा रही है, क्या मल्टीप्लाई करके। तो ये था हमारा क्यूब रूट का कंसेप्ट। हम लोग परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। 27 तो आपका 0, इजी है। जैसे उन्होंने कहा इसका क्या बताइए, 27000, इसका क्यूब रूट है ना। तो अगर हम लोग 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1000। यूनिट डिजिट का आ गई 0, 0 आते ही आप बोलेंगे 0 ले लो यहाँ पे, 3 डिजिट हटा दो। एक ऐसे नंबर का क्यूब करो जो आपका 27 के इक्वल हो या इससे छोटा हो। तो 3 का क्यूब क्या है, 27 के इक्वल है, इक्वल भी ले सकते ना। तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, 30 हो गया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, क्यूब रूट निकालने की ज़रूरत पड़ती है इन लोगों की। तो ये हो गया। अब हम कुछ दूसरी चीज़ें सीखने जा रहे हैं, वो है हमारी इक्वेशन सॉल्व करना, और वो बहुत ही ज़रूरी है ना। तो थोड़ा सा देखिए यार वो क्या चीज़ें हैं, क्योंकि संडे को जो क्लास होगी वो भी कैलकुलेशन की ही होगी, लेकिन जो अगली हमारी क्लास होगी मीन्स मंडे को 135, हाँ मंडे को होगी। तो मंडे में हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा, मीन्स यूनिट 5 का हम लोग पहला एक चैप्टर डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा है करना है, तो उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो तब तक आप कैलकुलेशन अपनी अच्छी कर ले, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो लगनी है वो चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब वहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेशन करें तो वो कैलकुलेशन कैसे हो रही है इस चीज़ का आइडिया हो, उसमें समझने में अपना टाइम मत लगाना। वो पहले से अंडरस्टूड होता है, वो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन आपको सिखाने के लिए मतलब क्लासेस नहीं चल रही है, आपको टॉपिक पढ़ाने के लिए क्लासेस होंगी। इन्हीं क्लासेस से मतलब ये कैलकुलेशन की क्लास एक तरह से मानी जा सकती है। तो आज की क्लास में और हम लोग संडे को जो क्लास लेंगे उसमें भी हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। वो क्लास वैसे भी बिल्कुल और बेसिक से जा करके चीज़ों को समझाने की जो कैलकुलेशन यूज़ में आएगी। मंडे से हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो अब देखो थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें है ना जो हमारे काम में आएंगी। देखिए बेसिक बातें क्या है, बहुत से लोगों को आइडिया होगा। अगर हमने कहा एक नंबर ए है और ए को ए में ही जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। बहुत से लोगों को आइडिया होगा लेकिन सब ये यूज में आएगा। एक जैसा नंबर है और उसी नंबर को उसी नंबर में आप जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप का डबल हो जाएगा, अपने आप का 2a हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे m लिखा है प्लस m लिखा है तो आप कहेंगे ये 2m हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे 2 लिखा है प्लस 2 लिखा है तो आप बोलेंगे ये अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब कितना, 4। इस बात का ये मतलब होता है इस नंबर का ये 2 गुना, कहने का मतलब है 2 गुणे a लिखा हुआ है ना। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फिर भी काम की है। दूसरा, अगर वही नंबर है और उसी नंबर को उसी नंबर से आप घटा रहे हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा, कैंसिल ऐसे होगा। 0 में से 0, 5 में से 5 घटा रहे हैं आप तो क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड, जैसे अगर आप बोले एग्जाम्पल में 5 माइनस 5 कितना आता है, 0। तो समझिएगा इसको कभी कभी टीचर ऐसे कैंसिल कर देती है, इस बात का मतलब है दोनों कट के 0 हो गए, गैप हो गए, खत्म हो गए, है ना।
थर्ड अगर हम लोग बात करें कि वही नंबर है और उसी नंबर को उसी नंबर से आप क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो उस बात का मतलब है इस नंबर के पावर में 2 लग जाना। मीन्स यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, पावर जुड़ जाती है। मीन्स अगर आपसे ये कहा जाए कि m इंटू एम क्या होगा तो आप बोलेंगे एम स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए x इंटू एक्स क्या होगा तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 5 इंटू 5 क्या होगा तो आप बोलेंगे 5 स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ अगर हम लोग बात करें कि कहीं पे लिख रखा है यार a और बटे अपॉन में a भाग हो रहा है, उसी नंबर का उसी नंबर से भाग हो रहा है, तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। ये इससे कैंसिल होगा। देखिए यहाँ पे भी कैंसिल हुआ लेकिन रिजल्ट कितना आया, 0, क्योंकि ये घट रहा है, उसी नंबर को उसी नंबर से घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है। उसी नंबर को उसी नंबर से भाग दे रहे हैं तो उत्तर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 5 में 5 का भाग दीजिए, रिजल्ट उत्तर कितना आएगा, क्वोशिएंट आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कैलकुलेशन के बीच में लगेंगी, तो आप इनको नोट कर लें, फिर अगली चीजें में आए हम लोग। एक बार जरा कमेंट करके बताएं क्या वीडियो प्रॉपर आ रही है, वॉइस वगैरह। जी 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 हाँ, एक्चुअली मेरे दूसरे मोबाइल पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, तभी कंफर्म करना था। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये बात समझ में आई है ना, नोट कर ले, बातों को समझने की कोशिश करें। सेम नंबर को सेम नंबर से ऐड करते तो वो अपने आप का डबल हो जाता है ना, ऐसा आएगा कहीं पे हम लोगों को यूज में आएगा, कहीं पे आएगा x प्लस एक्स और हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2x बोल देंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा ना। जैसे आएगा 2x प्लस 3x तो हम उसको 5x बोल देंगे, 2x और 3x एक जैसे लोग मिल करके 5x बन गए है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसे हो गया। ऐसी चीजें भी यूज में आएंगी। सॉल्विंग इक्वेशन, समीकरण हल करना, समीकरण हल करना। देखिए हम एक छोटा सा ले रहे हैं पहले। अगर आपके पास ये लिख रखा है कि 2x और 5 है ना, तो ये जो 2 है ये x के साथ कैसा है, गुणे में। चले पहले हम लोग प्लस माइनस का बात कर लेते हैं, एक एक केसेस बना करके। x प्लस 3 है इक्वल्स टू 5 है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है, तो ये वाला नंबर, ये नंबर जो है इस x के साथ किस में है, प्लस में है, पॉजिटिव है या प्लस में है। जब ये बराबर के ना, इक्वल के, समीकरण के उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाते ही माइनस में होगा। तो आपने कह दिया x इक्वल्स टू 5 और ये नंबर उठ करके जब इधर आया, बराबर के इधर आया, तो इसको बोलते हैं पक्षांतर या बोलते हैं ट्रांसपोज या बोलते हैं ट्रांसफर, है ना, इंग्लिश में जैसे भी समझे। तो ये -3 हो गया। तो
x इक्वल टू कितना है, 5 में से 3 घट गए, कितना आ गया, 2 हो गया। देखिए बहुत ही शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से इतनी छोटी इक्वेशन लेकर के हम बात कर रहे हैं। दूसरा है सेकेंड, x आपने ले लिया यहाँ पे, इधर मेरा नंबर -2 है और इधर 5 लिख रखा है। ये वाला नंबर जो है इधर निगेटिव साइन के साथ है। जब ये उठ करके पक्षांतर होगा या ये कहें ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोज होगा, तो इसका साइन बदल जाएगा। इसका साइन अभी माइनस में है, उधर जाते ही प्लस में हो जाएगा। कैसे, x और ये इधर आएगा तो ये 5 और इधर जैसे आया तो प्लस में 2 बन गया। माइनस से प्लस में हो जाता है, प्लस से माइनस में हो जाता है। कब, जब ये जुड़े होते हैं ना। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये कितने टर्म्स हैं, ये कितने लोग हैं, तो एक यहाँ पे ये टर्म्स है, दूसरा यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। टर्म्स का मतलब ये TERMS, जिसको हिंदी में बोलते हैं पद, 2 टर्म्स हैं। तो एक टर्म मेरा उधर चला गया। इस केस में भी 2 टर्म है ना, एक ये है, एक ये इधर चला गया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 + 7 आ गई। वेरी गुड है ना, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है ना, लेकिन मान के चलें कुछ लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उनके लिए है क्लासेस। और जैसे ही टॉपिक शुरू होगा हम लोग अपने लेवल पे आ जाएंगे, अपनी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल हमारे ऊपर यकीन बनाए रखें, आप बिल्कुल परेशान ना हो कि क्या टाइम तो नहीं पास हो रहा है ना, ऐसे डाउट्स आ सकते हैं आपके साथ। बस ये है उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो उनके लिए क्लासेस चल रही है कि हाँ छोटी छोटी बातें जो इनको इशू होता है वो चीज़ें समझ जाएं। और जैसे ही हमारी मंडे से अपनी प्रॉपर क्लास होगी तो हम लोग अपने टॉपिक पे होंगे और अपनी एक्चुअल चीज़ें करना शुरू कर देंगे। एक्चुअल चीज़ें करने का मतलब है जो पेपर में जिस लेवल की चीज़ें आती हैं वो शुरू कर देंगे सॉल्व करना या उनको सीखना। दूसरा, तीसरा केस ये हो सकता है यार, तीसरा अगर हम लोग केस लें कि x है और x के साथ एक नंबर यहाँ पे गुणे में है ना। कभी भी x ऐसे लिख रखा है तो इस वाले में यहाँ पे जो टर्म्स है वो एक ही टर्म्स होता है। जब भी गुणे के साथ नंबर होता है, मल्टीप्लाई नंबर होता है या डिवाइड होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ही होते, काउंट होते कि एक ही बंदा है। यहाँ पे ये 2 अलग अलग लोग हैं, 2 टर्म्स है ना। यहाँ पे भी मेरे 2 टर्म्स हैं लेकिन यहाँ पे एक ही है। तो आप ये ना सोचें, अच्छा जब ये एक है तो आप सोच रहे होंगे इस 2 तो ये तो यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा, तो आपने कभी किसी क्लास में बोला था कि साइन नहीं लगा होता तो हम लोग प्लस मानते हैं। तो यस, हाँ ये प्लस में है और इक्वल्स टू इधर आपका सपोज 8 लिख रखा है, ठीक है ना, 2x इक्वल्स टू 8। तो अब आपके दिमाग में ये, माइंड में ये आ जाता है अक्सर कि सर ने तो यहाँ पे बोला कि प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये इधर प्लस में 2 है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 अलग अलग थे, एक टर्म अपनी जगह पे है, दूसरा टर्म इधर आ रहा है, इसलिए इसका साइन चेंज होगा, प्लस से ये माइनस होगा, है ना। आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हैं, 2 है, एक टर्म अपनी जगह पे, दूसरा इधर खिसक के आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बस एक ही है, ये जब मल्टीप्लाई होते या डिवाइड होते नंबर ऑफ टर्म्स एक ही काउंट होता है। अब ये जब इधर आएगा तो इसका साइन के साथ कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या, तो ये अगर यहाँ पे गुणे में है तो इधर आएगा तो इस नंबर के भाग में चला जाएगा, मीन्स x क्या हो जाएगा 8 और गुणे में है तो इधर आएगा भाग में। कैसे, 2, 8/2, 8/2 है ना, कितना आएगा, कटेगा 4 बार। कटने का मतलब ये होता है 8 में 2 का भाग दिया, भागफल कितना आया, तो x का मान कितना आ गया, 4। तो लोग काटने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझे कि 8 में 2 का भाग दिया, भागफल क्या आया, 4 आया, है ना। तो ये x का मान 4 आ गया। ये तीसरा केस हो गया। अगर आप इसी में अगर एक केस और हम लोग बना लें, कंफ्यूजन ना होना चाहिए भाई, है ना, किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। ये कैलकुलेशन में सब आएंगे, बीच बीच में यूज में आएंगे, तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लस जाएगा माइनस जाएगा, है ना, ऐसी चीजें में कंफ्यूजन ना रहे। आपने ले लिया यहाँ पे -2x और इधर 10 ले लिया। देखिए अभी भी इस -2 और x के बीच में कोई साइन तो नहीं है, यहाँ पे x और 3 के बीच में एक साइन था प्लस का,
यहाँ पे x और 2 के बीच में एक साइन था माइनस का, लेकिन इस x और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता दो नंबर के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। ये x के साथ -2 क्या है, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके साइन के साथ कुछ भी नहीं होगा। मीन्स x इक्वल टू क्या होगा, 10/-2। बस भाग दे देंगे 5 बार में, है ना, 5 बार जाएगा 5, और एक जगह पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और -5 उत्तर आ गया। बात समझ में आ रही है आई थिंक। अब देखिए चौथा केस क्या हो सकता है, यहां पे x है और यहां पे नंबर क्या है यार, 2, और इधर है आपका 4। अब इसका सलूशन क्या होगा, तो यहां पे देखिए x के साथ ये नंबर क्या है, भाग में। जब गुणे और भाग में होगा, इधर भाग में है तो जब इधर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। कैसे, x 2 गुणे 4, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। फटाफट कुछ केसेस बना करके एक एक नंबर की आप ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस जानेंगे तो आपको आइडिया होगा। x/-3 और 4, ये -3 इधर जाएगा तो x आ जाएगा -3 × 4 कितना हो जाएगा, -12। x का मान -12 आ जाएगा। सारी चीजें हम लोग ले रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना भाई। थर्ड आवर ले ले, -2 x = -8, तो x आएगा, ये यहाँ पे गुणे में है, -8/-2। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, और 8 में 2 का भाग दे दिया, 4 आ गया x। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस मुझे अगर इस तरह की कैलकुलेशन है ना, इस तरह की जो कैलकुलेशन है ये अगर हम सिखा पा रहे हैं आपको और आपको समझ में आ रही है, तो बाकी उन टॉपिक की आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा ना, वो समझाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी टॉपिक हैं, एवरेज है, रेशियो है, आपका एज वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जितने भी आपके वो टॉपिक्स हैं मैथ्स के। रीजनिंग ईजी होती है, रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, समझ में आती है वो। मैथ्स में थोड़ा सा इशू होता है, फिर डीआई में होता है, तो उसमें भी जब डीआई हम शुरू करेंगे तो डीआई की लेवल की जो कैलकुलेशन है उसको भी हम ट्रिक से आपको समझाएंगे कि कैसे आप उसकी कैलकुलेशन को भी जल्दी कर सकते हैं, ना। तो वो डीआई वाले पोर्शन में हम लोग कर लेंगे, लेकिन अभी जो ये हम लोग सीख रहे हैं ये हमारी मैथ्स की यूनिट के लिए है। जो मैथ्स की प्रॉब्लम है उनमें कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। तो अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो चैप्टर का इशू नहीं होगा, चैप्टर हम समझा ले जाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप इन चीज़ों को सीख ले, ये बेसिक चीज़ों को क्लियर कर ले, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है यार कि ये -2x मतलब ये कैलकुलेशन ही नहीं हो पाती, तो वो चीज़ें क्लियर रहे मेरी। बस 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 आपको यही चाहिए कि अगर चीज़ें समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप टेंशन ना लें। अब देखिए जैसे अगर ये नंबर एक साथ ले लिए जाए, अब अगर हमने ये ले लिया, एक क्वेश्चन ऐसे बना लिया कि सॉल्व का मतलब हल करें, निकालें, सॉल्व द फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब नीचे दी हुई इक्वेशंस को सॉल्व करें, नीचे दिए हुए समीकरण को या इक्वेशन को सॉल्व करें। पहला हमने ले लिया 2x
-3 इक्वल्स टू 5, ऐसा लिख लिया। और आपसे कहा इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसका मतलब है x का मान ज्ञात करें। एक बार जरा आंसर दें लोग, कोशिश करें, है ना। देखिए क्या आ रहा है आंसर, x की वैल्यू क्या आ रही है। कितने लोग आंसर अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब चीज़ें समझ में आ रही है, और इतने से ही हमारा काम हो जाएगा अगर ऐसी चीज़ें करनी आ रही हैं। x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4, वेरी गुड। x इक्वल्स टू 4, MD इमरान 1 कैसे? उर्दू महफिल 4, वेरी गुड। MD इमरान, मोहम्मद इमरान, आप 1 बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो भाई? देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, क्योंकि इसके और इस नंबर के बीच में एक साइन है, और जैसे साइन आया तो 2 टर्म्स हो गए, 2 पद हो गए, एक यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो पहले तो ये नंबर इधर जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर इधर किस में है, माइनस में है, जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 5, ये -3 उधर जाएगा प्लस में, +3 हो गया। इधर अभी भी कौन बचा हुआ है, 2x बचा हुआ है। 5 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 2x, देखें 2x है, 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये 2 इसके साथ क्या है, गुणे में, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x आएगा 8/2 और भागफल कितना आ जाएगा, 4। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। द ग्रेट सक्सेस इज अ 4, वेरी गुड। वो है ना, बिल्कुल आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के आ रहे हैं। x इक्वल्स टू 4 आ गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। और ये है हमारा कि 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 34। x का मान बताएं। आराम से करिएगा, जल्दबाजी मत करें, आंसर दें। फाइव एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 34। वेरी गुड, 666 है ना। बस 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 बस, हमारा तो काम हो गया। अगर आपको चीज़ें समझ में आने लगी तो बस यही तो चाहिए, बस इतनी चीज़ें हो जाए, बस इनफ है। वेरी गुड, सभी के 6 आ रहे हैं भाई। अपना अपना करके बोलिएगा 6 आंसर, ये नहीं कि एक का 6 आ गया, हमने गुड कह दिया तो सभी लोग 6 टाइप करना शुरू कर दिए, है ना। तो ऐसी गलती ना करें, अपना खुद से करने के बाद सभी लोग 6 टाइप करें। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे इन दोनों के, इसके और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन। और अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे 2 पद हो गए, तो एक तो पहले इधर जाएगा। अब आप सोचेंगे इसको क्यों नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसी का तो मान निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है।
तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको लेफ्ट, ये देखिए, हाँ ये भी हमें बताना चाहिए था। ये इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन के इधर आपका राइट का हिस्सा होता है, राइट हैंड साइड बोलते हैं, और इधर वाले हिस्से को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं ना। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको लेफ्ट साइड ही रखा जाए, नंबरों को, सारे नंबरों को उधर भेज दिया जाए। तो 4 आपका इधर जाएगा, 4 लेकिन इधर कैसा है, प्लस में है, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 34 -4 हो जाएगा 5x। 34 में से 4, 34 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हो, कितना आएगा 30, तो 5x। इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई साइन है क्या, नहीं, इसका मतलब ये दोनों नंबर कैसे हैं, गुणे में है, मल्टीप्लाई है। और अगर मल्टीप्लाई है तो ये नंबर इधर मल्टीप्लाई है x के साथ, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/5। और 30 में जब 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अरे उर्दू से आसान मैथ नहीं है भाई, है ना, अभी चीज़ें आने दीजिए, इतनी जल्दी मतलब इमेजिन ना कर ले चीज़ों को, इतनी जल्दी रिजल्ट ना कर देते भाई। अभी तो आसान आसान तरीके से बताई जा रही है ना चीज़ें, और ये बस बेसिक कैलकुलेशन है कि अगर इस चीज़ों का आइडिया है तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे आपके, क्वेश्चन तो कुछ और बनेंगे, वो सीखने पड़ेंगे, ये आपकी कैलकुलेशन के पार्ट्स होगा। क्योंकि होता क्या है कि वो चीज़ तो सिखा दी जाती है, बाद भी पता चलता है कि यही चीज़ नहीं आ रही थी, बेसिक कैलकुलेशन ही, और हम अपने चैप्टर का टॉपिक शुरू कर लिए, अपने टॉपिक मीन्स जो भी हैं एवरेज है, हमने एवरेज का कंसेप्ट बताना शुरू कर दिया, और आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रही है ना। तो इशू पिछली बार मतलब क्रैश कोर्स में थोड़ा सा ये देखने को मिला था कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, उसका रीज़न यही था क्योंकि वो क्रैश कोर्स था, और क्रैश कोर्स में तो हमने टॉपिक से शुरुआत कर दी, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो रहा है, तो वो कैलकुलेशन का इशू था। तो आप लोगों का ये डिटेल कोर्स है, फुल कोर्स है, तो पहले आप कैलकुलेशन अच्छी कर लें अपनी, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, हर तरह की चीज़ें आपको आने लगे। जो भी संडे को, आज के बाद जो भी आप क्लासेस होगी इसकी या बेसिक मैथ्स की या कैलकुलेशन की, वो संडे संडे हुआ करेंगी। मंडे से आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो जो जब तक आपको रिक्वायरमेंट है हम हर संडे को लेने के लिए तैयार हैं एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें हम आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाएंगे, मीन्स कैलकुलेशन सिखाते रहेंगे। लेकिन आपको सीखना है, देखिए मेरे साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने कहा 6, 7, 8 क्लासों से आप आइडिया ले सकते हैं मैथ्स की बुक अरेंज करके। और एक बार, क्योंकि देखिए आपका अगर आप नेट जेआरएफ की बुक, कोई भी यूजीसी नेट की बुक या आरएस अग्रवाल वगैरह ले रहे होंगे, तो वहाँ पे कैलकुलेशन आपको कोई नहीं सिखा रहा होगा, वहाँ पे तो वो टॉपिक सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चंस होगा उसका आंसर्स दे रहे होंगे, वो आंसर्स कैसे निकल रहा है, वो टॉपिक सॉल्व कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं समझा रहे होंगे। तो अगर वो चीज़ें सीखनी है, बेसिक कैलकुलेशन सीखनी है, तो वो आपको 5th क्लास में जाना होगा, 6th क्लास में जाना होगा, 7th क्लास में जाना होगा ना। 8th क्लास में तब भी चीज़ें अच्छी खासी आ जाती हैं, तो 5th, 6th, 7th क्लास में आपको चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे बेसिक चीज़ें बताई जाती है ना। तो तो जी 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 बिल्कुल, हाँ हम आज एक शीट हम आपको शेयर कर देंगे, संडे को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा हमको, तो संडे को बना करके कम से कम बेसिक कैलकुलेशन की 50+ क्वेश्चंस हम आपको शेयर कर देंगे, जिसमें आप बनाइएगा आराम से, और फिर डिस्कस भी कर लेंगे, जिससे क्या हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोगों की। जिस तरह की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमारी, हम उस तरह के क्वेश्चंस की शीट बना करके आपको शेयर कर देंगे, और उसके आप प्रैक्टिस करेंगे, और आंसर्स आपका काम क्या होगा कि उसी शीट की तरह में आप कॉपी करके उसके आगे आंसर्स बस लिख करके व्हाट्सअप हमें फ़ोटो भेज देंगे ना। तो और प्रैक्टिस सभी लोग करें बस।
केवीएस मदान की बुक से काफ़ी चीज़ें आती हैं, है ना। लेकिन अगर आप कहें कि यूनिट जो मैथ्स रीजनिंग डीआई की यूनिट है ना, तो उसको वहाँ से फॉलो ना करें। जो सब्जेक्टिव पेपर है या ये कहें थ्योरेटिकल बेस्ड आपकी यूनिट है, उसको वहाँ से पढ़ें, है ना, उसको वहाँ से पढ़ेंगे। बाकी मैथ्स रीजनिंग और बाकी चीज़ें हैं वो आपको अलग से करनी होंगी, तभी आएंगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में या सही चीज़ें नहीं दे रखी हैं। तो वो हम आपको शेयर कर देंगे, जो हमारी चीज़ें हैं वो हम आपको शेयर कर देंगे। जैसे आईसीटी है, तो आईसीटी वो उनका बहुत पुराना लिखा हुआ है, उस टाइप की क्वेश्चंस चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, तो वो हम आपको नया शेयर कर देंगे, आप परेशान ना हो। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 5x/3 प्लस 2 इक्वल्स टू 7। अब इसको हल करके आप आंसर बताएं, x का मान, है ना, x का मान बताएं इसको। हाँ, केवीएस मदान बुक से आप ये मान के चले 5 यूनिट के अराउंड आप कर सकते हैं ना, 4 to 5 यूनिट, बस 4 to 5 यूनिट के अराउंड आप कर सकते हैं केवीएस मदान बुक से। बाकी आप परेशान हो, बाकी हम शेयर कर देंगे, वो चीज़ें डिटेल में रहेंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसमें से आप 5 यूनिट के आसपास कर सकते हैं, जैसे पहली दूसरी हुई, और कम्युनिकेशंस की हुई, लास्ट में हायर एजुकेशन वगैरह हुआ, है ना। लेकिन इन्वायरमेंटल जो है, ये सारी चीज़ें अब अपडेट हो रही हैं, नई नई चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो ऐसे यूनिट के लिए हम वहाँ पे उस बुक पे नहीं जा सकते। डीआई आप वहाँ से नहीं कर सकते, मैथ आप वहाँ से नहीं कर सकते, आईसीटी आप केवीएस मैदान से नहीं कर सकते, नहीं ठीक से दे रखा है सही से। तो 4 से 5 यूनिट आप कर सकते हैं वहाँ से। जो स्टैटिक पोर्शन है, जो बदल नहीं रहा है, जो वही उसी तरह का हमेशा चल रहा है, उसको वहाँ से कर सकते हैं। जैसे पैसेज वगैरह हुए, उनकी प्रैक्टिस आपको अलग से करनी होगी, अलग टाइप के होंगे, तो पैसेज की चीज़ें आपको शेयर कर दी जाएंगे, तो ये आपको अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, पैसेज का जो मामला है वो हिंदी वाले हिंदी में करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे, और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे पैसेज की, वो जब पढ़ाया जाएगा दिखाया जाएगा आपको। देखिए कोई भी आप आई थिंक मान के चले यार कि मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से ज़्यादा पढ़े हुए हैं, मतलब हम ग्रेजुएट हैं सिर्फ, फिर बीटेक है हमारा, लेकिन आप लोग मास्टर्स हैं, तो समझदार हैं और इस चीज़ को समझते होंगे ना। अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की होगी तो ये आइडिया होगा कि जब भी कोई हमें कंपटीशन निकालना होता है, तो कोई एक पर्टिकुलर बुक किसी चीज़ के लिए नहीं बनी होती, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है ना, तो हमें यूनिट वाइज चीज़ों को पकड़ना होता है। कुछ बुक्स में आपकी कुछ यूनिट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी होती, कुछ पे नहीं। तो मैंने जैसे कहा, आपको एक खाका बना के भी दे देंगे, किस यूनिट से आपको केवीएस मदान से करना है, किस यूनिट्स को आप हमसे करना है, और किस यूनिट्स के लिए हम लोग नोट्स या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन शेयर करेंगे, तो वो अलग अलग सिस्टम होगा ना। केवीएस मदान बुक सही इसलिए कही जाती है कि कुछ चीज़ें जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक का मतलब है जो चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, फिक्स्ड है, वही हमेशा पूछा जा रहा है, उसमें कुछ बदलाव भी नहीं हो सकता है। तो जैसे अगर बात की जाए टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना, ये चीज़ स्टैटिक पोर्शन है, इनमें बदलाव नहीं होता है। जो है रूल्स हैं, रेगुलेशंस बनाए गए, नियम बनाए गए, वो चल रहे हैं अभी भी, वो बदल नहीं रहे हैं ना। लेकिन अगर इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट तो सॉरी इन्वायरमेंटल से जो है वो भी स्टैटिक से, लेकिन जो जीएस वाला पोर्शन हो गया तो उसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो वो फिर आपको अपडेटेड चीज़ें लेनी होती हैं। जैसे आईसीटी, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो आईसीटी के लिए
कोशिश होगी कि हम ही आपको प्रोवाइड करा दें सारी चीज़ें, है ना। लगभग हमारे पास बन रखी हैं, थोड़ा सा ये मान के चले 50% का राउंड बना हुआ है, 50% और कंप्लीट कर लेना है। तो वो नोट्स की शक्ल में, है ना, PDF बना करके आपको सेंड कर देंगे, आप नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि उससे अच्छा शायद किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। वो कई बुक से मिल करके हम बना रखे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अलग अलग चीज़ों में। और ख़ास बात क्या है, ICT हमारा ही जो हमारा BTech है वो कंप्यूटर से ही है, तो इसका मतलब सारी चीज़ें हमको और अच्छे से पता है। तो ICT एक अच्छा आपका हो जाएगा। DI आपकी बहुत अच्छी होगी, मैथ्स आपका ये अच्छा होगा, रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये 4 यूनिट का तो बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपको KVS मैदान में भी वैसा नहीं दे रखा होगा जितना हम लोग करवा देंगे या करेंगे। तो इसके लिए वो बुक प्रीफर नहीं करेंगे। जो अगर मैथ्स की चीज़ें आप मैथ्स की बुक से देखें, रीजनिंग की चीज़ें रीजनिंग की बुक से देखें, और ICT आप परेशान ना हो, ICT का कंप्लीट हम ही दे देंगे, है ना। और पैसेज वगैरह है, पैसेज का जो आपका पोर्शन है वो प्रैक्टिस करने के लिए हम ही प्रोवाइड करा देंगे। कम से कम आपको इतने पैसेज दे देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ऐसे करते हैं। स्टैटिक वाला पोर्शन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि दूसरे सर पढ़ाएंगे, तो वो आपको बुक का आइडिया दे देंगे। नहीं तो वो स्टैटिक पोर्शन है, उसको आप KVS मैदान से कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट में जो हायर एजुकेशन वगैरह है वो आप कर सकते हैं वहाँ से। तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल जुड़े रहें। हाँ, ICT से एक क्वेश्चन नहीं आता भाई, 5 क्वेश्चन आते हैं टोटल। सारे यूनिट से इक्वल इक्वल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। चलें इसका आंसर बताएं अब। कुछ लोगों ने आंसर्स, हाँ, KVS मैदान मेरे पास दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हमें तो नहीं सही लगी, उसमें पढ़ करके और कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो लेकिन ये है कि जो चीज़ें कंटेंट आती हैं वो उस बुक से आती हैं, तो आप उसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, परेशान ना हो उसके लिए। बुक वगैरह के लिए फ़िलहाल अभी ज़्यादा परेशान ना हो। अभी 15 से 20 दिन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, फिर जैसे जैसे टाइम आगे आएगा आपको बुक भी बता दिया जाएगा। हाँ, KVS मैदान बुक से चीज़ें आती हैं, क्वेश्चंस वहाँ से डायरेक्टली आते हैं। तो वो बुक तो आपको एक बार अरेंज करनी ही होगी, लेकिन सारी यूनिट उसमें से नहीं हो पाएंगी। अरे वो थोड़ा बहुत तो है ना, एक में कभी कम ज़्यादा हो गया, लेकिन जो एक रेशियो है वो लगभग लगभग इक्वल इक्वल का है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उससे आइडिया लगेगा। अब एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो गए वो अलग सी बात है। इस क्वेश्चन का देखिए आंसर, है ना, यहाँ पे देखिए इस टर्म और इस टर्म के बीच में एक प्लस साइन है, और अगर प्लस साइन है तो आप बोलेंगे यार कि ये नंबर पहले इधर गया। आप सोच रहे ये पहले नंबर इधर क्यों नहीं जाएगा। तो जो नंबर, ना, रूल याद ये रखेंगे, जो नंबर आपके प्लस माइनस हो रखे होंगे, जो टर्म्स, पहले वो जाएंगे। जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रखे होंगे वो नहीं जाएंगे, है ना। तो आप सबसे पहले इसको लेकर के जाएं, तो 7 - 2 ये हो जाएगा आपका 5x/3। 5x/3 ये वैसे ही है, 7 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला नंबर, ये एक ही टर्म है, ये नंबर इधर भाग में है तो इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ये नंबर आपका 5 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये आएगा 3 जाएगा ऊपर, 5 × 3 बटे ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, 5। अब अभी हमने पहले कहा था कि अगर 5/5 लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1। 5 से 5 कट गया, है ना, तो ये कट गया, कितना आ गया, 1। 1 × 3 कितना हो गया, 3। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। कुछ लोगों ने सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए ये हमारी इक्वेशंस, थोड़ा सा इक्वेशन हमने सॉल्व करना छोटी छोटी सीखा। अगली संडे की क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि डबल वेरिएबल की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब x+y वाली जो इक्वेशन होती है उसको सिखाएंगे, और भी चीज़ें सिखाएंगे। संडे को हमारी बेसिक मैथ्स की ही क्लास रहेगी, मीन्स कैलकुलेशन की ही,
और मंडे से हम लोग अपना टॉपिक शुरू कर देंगे। टॉपिक पहले मैसेज कर दिया जाएगा कौन सा टॉपिक आपका से शुरुआत होगी। यूनिट 5 का ही कोई एक टॉपिक होगा, क्योंकि यूनिट 5 का अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में बहुत ढेर सारे टॉपिक दे रखे हैं उन्होंने, है ना, और क्वेश्चंस भी उसकी कई अलग अलग टॉपिक से आते रहते हैं। तो आपको सबसे बड़ी यूनिट आपकी यूनिट 5 ही है। अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो सबसे बड़ी यूनिट आपकी यूनिट 5 होती है, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग की होती है। तो उसमें टाइम लगता है क्योंकि वो सारी मैथ्स की चीज़ें होती हैं। और यहीं से 5th आईसीटी और डीआई का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें टेबल वगैरह आती है ना। कुछ लोग बोल रहे थे कि डीआई क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको टेबल वगैरह दे रखी होती है, नंबर वगैरह दे रखे होते, इतना परसेंट, इतना रेशियो, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो उनको सॉल्व करने के लिए, जो कि वो भी एक मैथ्स की तरह ही होता है, मान लीजिए वो भी मैथ की चीज़ है। तो मैथ्स से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और आईसीटी से और रीजनिंग से मिला करके ये लगभग 4 यूनिट के आसपास बन जाती है हमारी। 1 2 3 4, है ना, 4 यूनिट बनती हैं। 4 यूनिट से मान के चले 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। और ये 18 से 20 क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के, या तो लोग करते नहीं हैं इनको, या फिर गलत होते हैं। रीज़न ये होता है कि सही कंसेप्ट उनको पता नहीं होता है। और यही स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि ये स्टैटिक चीज़ है। एक बार सीख ली आपने तो आपसे बन जाने और 100% सही भी होने, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता। मैथ का क्वेश्चन बन गया तो एक बार आ गया तो वो ऑप्शन भी सही ही है, गलत नहीं होगा आपसे। जिसने इसको सॉल्व किया, आंसर जिसका, जिसने सही तरीका लगाया, उसका 3 ही आना है ना, कुछ अलग नहीं आना। तो मैथ्स में भी ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हर एक टॉपिक से लगभग हम 25 से 30 क्वेश्चन आपको कराएंगे, 25 to 30 क्वेश्चंस। और लगभग लगभग उन्हीं को आप अच्छे से याद कर ले, रट ले, समझ लें, जो भी करना चाहें उन्हीं में से आपको आ जाएंगे ज़्यादातर। मतलब लगभग लगभग 100%, है ना, ये श्योरिटी होगी कि उन्हीं में से आएंगे। बाकी तो अल्लाह मालिक भाई, है ना। ओके, अल्लाह हाफिज़।